और इस वक्त हमारे साथ पीडीपी लीडर इल्तिजा मुफ्ती जुड़ चुकी हैं। इल्तिजा जी, बहुत इस्तकबाल है आपका सलाम टीवी में। आप क्या कहेंगे जिस तरह से इस बयान को लेकर लगातार एहतजाज किया जा रहा है, क्या वजह आपको लगता है? क्या ये महज सियासत के लिए बयान दिया गया है? आखिर क्या मंशा रही होगी इस तरह की बयानबाजी के पीछे? बहुत अफसोस की बात है, सुनील शर्मा साहब एक आम एमएलए नहीं है, वो एलओपी भी हैं बीजेपी के असेंबली में। तो उनका इतना बड़ा बयान देना, इतना मतलब ऐसे लहजे से बोलना, ऐसे अफसोस, मुझे बहुत अफसोस हो रहा है। उनको पता नहीं कि द पीपल ही क्लेम्स टू रिप्रेजेंट, उनके क्या इमोशंस हैं। जहां हमारे मार्टियर्स का सवाल है, उनको गद्दार बुलाना, उनको आर्सनिस्ट बुलाना, उनको ट्रेटर्स बुलाना, आप शायद ये अपनी गंदी सियासत के लिए कर रहे हैं, लेकिन आप एक मिनट के लिए भी नहीं सोच रहे कि जो आपकी अपनी आवाम है, जम्मू कश्मीर की आवाम, वो कितने इमोशनल है इन लोगों के बारे में। जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई, तानाशाही का जो यहाँ राज चलता था वो उनने खत्म किया, उनकी वजह से यहाँ के लोगों के बीच में एक मूवमेंट स्टार्ट हुआ। उनको इतनी आसानी से आपने गद्दार बुलाया, ट्रेटर्स बुलाया। तो आप में इतनी समझ तो होनी चाहिए कि आप देखें कि लोग अपना हीरो किसको मानते हैं। जबरदस्ती आप हम पे नहीं थोप सकते कि हम अपने किसको हीरो माने, किसको विलन माने। खैर, जो जमात साध्वी प्रज्ञा को टिकट देके उनको माला पहनाए, जो मालेगांव ब्लास्ट में अक्यूज थी, राम रहीम जैसे जो अक्यूज रेपिस्ट हैं, उनको परोल दिलवा के वो बीजेपी के कैंपेनिंग करते, तो वो हमें नहीं बताएं कि हम किसको हीरो माने। लेकिन इल्तिजा जी, एक वक्त पर आप लोग भी बीजेपी के साथ थे, लेकिन अब जिस तरीके से माहौल है आप लोग उनके साथ नहीं है। लेकिन क्या माना जाए कि अब इस बयान को लेकर आप लोग इल्जाम बीजेपी पर लगा रहे हैं कि आखिर क्यों इस तरीके की बयानबाजी यहां पर की गई है, लेकिन एक वक्त तो कहीं ना कहीं आप भी उनके साथ खड़े थे। देखिए, वो तो माजी की बात है ना। आई मीन, तब तो उनने बात नहीं बोली, लेकिन अब उनने बात बोली है तो वी हैव टू कैस्टिगेट देम। हमें इस बात पे बात करनी है। मुझे समझ में नहीं आता कि जो यहाँ की मीडिया है या जो बाकी यहाँ की जमातें भी हैं, जो हमने अलायंस बनाई वो एक एजेंडा ऑफ अलायंस के साथ थी। जो अब प्रेजेंट में गलत चीजें हो रही हैं, हम उनके बारे में बात करते हैं। हम जो असली मुद्दे हैं, जो आज सुनील शर्मा ने इतने गंदे कल रिमार्क्स पास करे, उसके बारे में बात करते हैं। आप मुझे कैसे अक्यूज कर सकती हैं? आपको ये सवाल सुनील शर्मा साहब से पूछना चाहिए। नहीं कर रही हूं, मैं बस ये कह रही थी कि एक वक्त पर सियासत में जब आप उनके साथ थी तो उनकी की भी सारी चीजें आपको ठीक लगती थी, लेकिन अब जब वो बयानबाजी अगर आप उनके अगेंस्ट है तो यहाँ पर आप ऐसी कोई बात नहीं है। मैं पास्ट में टाइम ट्रैवल नहीं करना चाहती हूँ। आप मुझसे ऐसे पूछ रही हैं जैसे ये हमने आज उनके साथ सरकार बनाई है। जब सरकार बनाई थी उस वाकया को 8 साल हो गए। वो एक एजेंडा ऑफ अलायंस। ठीक है इल्तिजा जी, ये भी आपसे जानना चाहेंगे, अच्छा इस बयान को लेकर आप लोग मुखालफत कर रहे हैं, तो अब अगर वो माफी नहीं मांगते हैं, क्या और भी ज्यादा आप लोग सख्ती इख्तियार कर सकते हैं? और भी ज्यादा उग्र हो सकता है आप लोगों का ये आंदोलन? देखिए, अगर किसी में मतलब कोई जहीन नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, बट हमारी तो कोशिश यही रहेगी, एंड वील मेक श्योर दैट सुनील शर्मा साहब अपोलोजाइजेस। वो खुद पहले देख लें कि बीजेपी ऐसी जमात से जो साध्वी प्रज्ञा, रहीम, ये जो राम रहीम है, जो एक रेपिस्ट माने जाते हैं, आपको पता है कोर्ट में भी आज उनका केस चल रहा है। तो विद व्हाट इज द ऑडेसिटी कि वो हमें आके बताएं कि हम किसको हीरो माने, किसको गद्दार माने। तो एक बहुत इनसेंसिटिव रिमार्क है और मुझे लगता है कि उनको इमीडिएटली एक अनकंडीशनल अपॉलॉजी देनी चाहिए। जी, लेकिन जिस तरीके से उनका रुख है तो फिलहाल वो अपॉलॉजी देते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। ऐसे में क्या लगता है आपको, क्या आने वाले दिनों में क्या इस तरह की चीजें और भी हम देखने को मिल सकते हैं अगर इस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया तो? बहुत अफसोस की बात है कि बीजेपी हर एक मुद्दे को मजहबी रंग देके फिर इनसेंसिटिव रिमार्क्स पास करते हैं। इनको कल मूड आया तो कह दिया कि हम ये दिन क्यों मनाएं, ये लोग गद्दार थे। तो इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, लेकिन कहीं ना कहीं वो भूल रहे हैं कि वो भी जम्मू कश्मीर के लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं। वो एक कॉन्स्टिट्यूंसी के एमएलए हैं, तो ही शुड बी मोर सेंसिटिव। जी, तो और ये जो एक कोशिश है बीजेपी की कि जो हमारा इतिहास है, वो इस इतिहास को मिटाना चाहते हैं, हम ये बिल्कुल भी उनको नहीं करने देंगे। जो इन मार्टियर्स की इज्जत है, डिग्निटी है, हम किसी को भी उसको छूने नहीं देंगे और ऐसे डिसरिस्पेक्ट नहीं करने देंगे। जी, फ्यूचर में आपको क्या लगता है, क्या कभी आप बीजेपी के साथ दोबारा जा सकते हैं? देखिए, मुद्दा क्या है मुझे समझ में नहीं आती कि मीडिया असली मुद्दे के बारे में क्यों नहीं बात कर रही है। इलेक्शन हो गए, सरकार बन गई,
नहीं, मैं मुद्दे पे बीजेपी तो के हम बात ही खिलाफ कर रहे हैं, कर लेकिन रही देखिए हूँ, फिर तमाम भी ऐसी आप चीजें एक होती है ना बात जिसको का लेकर राग क्यों? बयानबाजी अलग हो जाती है, एक नहीं, वक्त but पर why? दूसरी तरह How की is बातें it होती हैं, फिर relevant, दूसरे ma'am? वक्त पर दूसरी तरह Ma'am, you asked me what is relevant in today's age. Have they given you a memo that you have to ask me these questions? क्योंकि बार बार आप उसी टॉपिक पे आ रही हैं. आप एक बहुत अच्छी जर्नलिस्ट होंगी, आई एम श्योर, बट टॉपिक पे आते हैं. आज की डेट में तो हम इनके साथ नहीं है. जो मैं कह रही हूँ वो आप मेरी बात सुनिए, आप उस पे जी मेरे जी से मैं सुन सवाल रही हूँ, लेकिन पूछिए. सियासत में कुछ आप कहा नहीं जा बार-बार सकता ना, अजीब-अजीब सब से कुछ सवाल- बदल जाता है या वक्त तो के आप साथ पास इल्तिजा जी। नहीं, दिस इज नॉट अबाउट इलेक्शन. आप ऐसे बात कर रही हैं जैसे कि इलेक्शन कल होने वाला है. आप या तो पास में टाइम ट्रैवल कर रही हैं या फ्यूचर में मुझे ऐसी चीज के बारे में अक्यूज कर रही हैं जो मैंने की नहीं है. शायद आप नहीं चाहती है मैं बीजेपी को क्रिटिसाइज करूं, शायद आप नहीं नहीं, चाहती मैं है क्यों ये सुनील चाहूंगी शर्मा कि आप ना साहब के क्रिटिसाइज खिलाफ करें, बात जो करूं. आपको So ठीक this is लगता है. very wrong. ऑपोजिशन का काम ही होता है तो कि जो उनके भी बारे रूलिंग में बात पार्टी है करते हैं. उसके ऊपर सवाल Exactly, उठाना. उनके- बिल्कुल, चलिए जी, कहिए, अच्छा आप क्या उनके कहना बारे चाह में रही बात हैं? करते जी हैं, बिल्कुल. उनके बारे में बात करते हैं. जी, मैं कह रही हूं दैट ही शुड इमीडिएटली टेंडर एन अनकंडीशनल अपॉलॉजी. उनको जम्मू कश्मीर की आवाम से माफी मांगनी चाहिए. एंड वी होप कि ये जो 13 दिन का जुलाई का दिन है जो इतने सालों से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, वी वांटेड टू बी रीइंस्टेटेड एज अ हॉलिडे. जी, तो ऐसे में अगर वो माफी नहीं मांगते हैं और बीजेपी भी इसको लेकर आप लोगों को ही घेरती है, तो फिर आपका क्या रिएक्शन हो सकता है इसको लेकर? आप लोग क्या करेंगे आने वाले दिनों में? तो वो मैं अभी आपको क्यों बताऊं? वो तो वक्त आने पे मैं बताऊंगी. मैं सारी अपने अपने कार्ड्स रिवील करूं तो फिर हम आगे क्या करेंगे? जी जी, तो आपको लगता है कि ये सिर्फ सियासत के लिए इस तरह की बयानबाजी की गई है सुनील शर्मा के जरिए, या फिर कोई और वजह इसके पीछे हो सकती है? और बीजेपी सरकार की आखिर क्या इंटेंशन जाहिर होती है इस तरह की बयानबाजी को लेकर, आपको क्या लगता है? यही कि जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं उनको आपको किसी ना किसी तरीके से पिसाना है. उनकी जो अपने फीलिंग्स हैं, आप चाहते हैं कि हम पॉलिटिकली सोशली आपके तरीके में सोचें, और अगर हम आपके मुताबिक नहीं सोचते हैं तो हम एंटी नेशनल हैं, हम एंटी इंडियन हैं. तो ये बहुत गलत चीज है. जम्मू कश्मीर के लोगों ने इंडिया को चूज किया, हिंदुस्तान को चुना, भारत को चुना ओवर पाकिस्तान. तो आप हमें हर एक बात पे तानातंज नहीं कर सकते हैं. चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया इल्तिजा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए. तो इल्तिजा मुफ्ती हमारे साथ जुड़ी हुई थी, जो बता रही थी कि इस बयानबाजी को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और जब तक सुनील शर्मा माफी नहीं मांगेंगे इसी तरीके से जो उनका आंदोलन है वो जारी रहेगा और वो अपनी बात रखते रहेंगी.